तो ये बढ़ा हुआ कंपटीशन इस आसान एग्जाम को बहुत कठिन बना देता है। याद रखिए कि जो मेहनत करेगा वही पास होगा, जो शॉर्टकट और स्पून फीडिंग के चक्कर में रहेगा उसका इस घोर कंपटीशन में गला कटना तय है। ये सोच के पढ़िए कि अगर आप नहीं पास कर पाएंगे तो फिर इस एग्जाम को कोई और भी पास नहीं कर पाएगा। नमस्कार, एक नए दिन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज का वीडियो इस बात पर है कि बचे हुए समय में आरओ की तैयारी कैसे की जाए, जिससे हमारे एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि आरओ का एग्जाम फरवरी के पहले हफ्ते में पॉसिबल हो सकता है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। समय इतना भी कम नहीं है कि हमारी तैयारी ठीक से ना हो पाए, और ना ही समय हमारे पास इतना ज्यादा है कि हम उसको वेस्ट करें। तो तैयारी कैसे की जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो तरह के लोगों से दूर रहना होगा। पहले तो वो लोग जो बहुत निगेटिव हैं, जिनके लिए दुनिया की हर चीज नामुमकिन या बहुत मुश्किल है, और वो चीज केवल उनके लिए ही नामुमकिन नहीं है बल्कि उनके हिसाब से वो चीज आप सहित दुनिया के सभी लोगों के लिए नामुमकिन है। और दूसरे वो लोग जो आपको सपने दिखाते हैं और उन सपनों को दिखाकर आपके माध्यम से वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब सपने देखना दिखाना तो अच्छी बात है, लेकिन केवल यही चार किताबें पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसे सपने में फंसना निरी मूर्खता है। ये सपने आपको आगे तो खैर क्या ही बढ़ने देंगे, ऊपर से आपकी जो ग्रोथ की पोटेंशियल है उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि आरओ का एग्जाम बहुत आसान है, इसकी तैयारी भी आसान है क्योंकि इसका सिलेबस निश्चित है और सीमित है, और सवालों का इसमें रिपीटेशन भी ठीक ठाक होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये केवल आपके लिए ही आसान नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए आसान है जो इसको देने जा रहा है, जो इस एग्जाम की तैयारी करता है। तो जो चीज सबके लिए आसान हो जाती है वो सबके लिए कठिन भी हो जाती है। नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि निश्चित, सीमित और आसान सिलेबस को तैयार करना सबके लिए आसान है, तो कमोवेश हर गंभीर एस्पिरेंट की तैयारी अच्छी होगी। तो क्योंकि हर गंभीर एस्पिरेंट अच्छी तैयारी करके आ रहा है, तो ऐसे में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये बढ़ा हुआ कंपटीशन इस आसान एग्जाम को बहुत कठिन बना देता है। आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक और छोटी सी गलती आपको सफलता से बहुत दूर खड़ा कर देती है। इसलिए इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिए और ना ही कोई शॉर्टकट ढूंढिए। अभी भी इतना समय है कि आप गंभीर होकर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप प्री का एग्जाम पास कर लेंगे। अब क्योंकि बचा हुआ समय केवल पर्याप्त है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम, तो इस बचे समय में प्रॉपर स्ट्रेटजी और साइंटिफिक तरीके से अगर व्यवस्थित तैयारी हम करेंगे तो हम अपने टारगेट को निश्चित ही अचीव कर लेंगे। तो ये सब कैसे होगा उसे एक वीडियो में तो नहीं समेटा जा सकता, इसलिए मैं समय समय पर इससे रिलेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। आज फिलहाल बचे समय में कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और आने वाले वीडियोज में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आरओ के प्री के सिलेबस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला हिंदी और दूसरा जीएस। हिंदी इस एग्जाम में सबसे प्रमुख भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जिसमें 60 प्रश्न होते हैं, जिनमें से अगर आपने 55 सही कर लिए तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आपका प्री क्लियर हो जाता है। 60 में से 55 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। रोज 1 घंटा हिंदी को देकर और चीजों को बार बार रिवाइज करके आप 60 में से 60 भी ला सकते हैं। हिंदी के लिए क्या पढ़ना है? हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की किताब और समीक्षा अधिकारी हिंदी की घटना चक्र जो किताब आती है वो ले लीजिए। किताबें वैसे और भी हैं, आदित्य प्रकाशन की भी किताब आती है, वासुदेव नंदन शास्त्री की भी किताब आती है, आदित्य प्रकाशन की भी एक किताब आती है, लेकिन सभी में मैटर लगभग एक जैसा होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए ज्यादा सोर्सेस की जरूरत नहीं है। इन दोनों की किताबों को आप ठीक से कर लेंगे तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा। लेकिन हिंदी रोज 1 घंटे पढ़नी है, और 1 घंटे पढ़नी है मतलब 1 घंटे रोज पढ़नी ही है, और इसे लिख लिख कर तैयार करना है। इसमें अगर आप लिख लिख कर तैयार करेंगे तो आपकी स्पेलिंग और वर्तनी भी क्लियर होती चलेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास बहुत आसान सा प्रश्न भी हम इसलिए गलत करके चले आते हैं कि हमको वर्तनी क्लियर नहीं होती, और आयोग अक्सर वर्तनी में खेल कर जाता है और लगभग एक जैसी वर्तनी वाले 4 ऑप्शन दे देता है, और अगर हमको वर्तनी क्लियर नहीं तो थोड़ा सा भी हेर फेर होने पर हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा सवाल या तो छूट जाता है या हम उसको गलत करके चले आते हैं। तो हिंदी तो आपको इस तरह तैयार कर लेनी है। जीएस की अगर बात करें तो वैसे तो जीएस के लिए मैं हमेशा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ही फॉलो करने की बात करता हूं, लेकिन क्योंकि अब समय कम बचा है और इतना समय नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा जा सके, उनसे नोट्स बनाया जा सके, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम समय में हम उन किताबों को प्रेफर करें जो बहुत सीमित सिलेबस को लेके आई हैं, जिसमें हमारे पास कम समय में हम तैयारी कर सकें।
तो हम बात करते हैं पहले इतिहास की। तो क्योंकि समय कम बचा है और इतिहास का सिलेबस भी ज्यादा है, तो मैं मल्टीपल किताबें या स्टैंडर्ड बुक्स के नाम आपको नहीं दूंगा। आप इसके लिए किरण प्रकाशन की किताब ले सकते हैं और घटनाचक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए। इन दोनों किताबों से आपका जो इतिहास है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। किरण प्रकाशन की किताब में आपको सारे फैक्ट्स देके रखे गए हैं और आरओ के एग्जाम में जो फैक्ट्स हैं वही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन से आपके जो पुराने सालों के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। भूगोल के लिए आप वाणी प्रकाशन की किताब ले लीजिए और साथ में घटनाचक्र लगाते हुए चलिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, लेकिन अगर आपको वो बल्कि लगती है या आपको लगता है कि आप उसको तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय आपके पास कम है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी वाणी की किताब और घटनाचक्र पूर्वावलोकन के कॉम्बिनेशन को ही लेके चलिए। वहीं पर्यावरण, कृषि, जनगणना, यूपी स्पेशल और अर्थव्यवस्था जैसे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी वाणी की किताब को ही आप प्रेफर कर लीजिए। साइंस के लिए लूसेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर समय मैनेज ना हो पा रहा हो तो इसके लिए अगर आप केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन के सवालों को ही व्याख्या के साथ अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप 95% जो सवाल साइंस के हैं वो आप यहाँ से पा जाएंगे, अगर आयोग ने यहाँ पर कोई कारस्तानी, कोई कारीगरी नए तरीके की नहीं कर दी तो। करंट के लिए समसामयिकी क्रॉनिकल मंथली की बुक आप ले लीजिए। और एग्जाम के ठीक पहले आने वाली एक जादुई किताब है जिसका नाम है घटनासार। ये किताब उत्तर प्रदेश के करंट के लिए रामबाण है। चाहे कोई भी यूपी का एग्जाम हो, आप 90 to 95% जो करंट है आपको इस किताब से मिल जाता है। अगर आप किसी और सोर्स से भी करंट को तैयार कर रहे हैं तो भी इस किताब को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये पतली सी किताब आपके लगभग सारे करंट को कवर कर देती है। ये जो किताबें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अब समय कम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर समय ज्यादा होता, पर्याप्त होता, तो मैं हमेशा स्टैंडर्ड किताबों का ही सजेशन देता हूँ। अब किताबें तो हमारी हो गई कि हमको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, अब बात आती है कि कैसे पढ़ना है। तो किताबें लेने के बाद आप एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल बनाइए जिसमें लिखित में सब हो कि किस दिन क्या और कितना पढ़ना है। इस जो टाइम टेबल को बहुत टाइट नहीं बनाना है। रोज का टारगेट जो आपको डिसाइड करना है वो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम ही डिसाइड करना है जिससे कि आप उसे रोज पूरा कर सके। अगर आप बहुत हेक्टिक टाइम टेबल बना लेंगे और उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका मोरल भी डाउन होगा और समय तो निकल ही रहा है। तो रोज जीएस के 2 सब्जेक्ट, जिसमें एक छोटा सब्जेक्ट है और एक बड़ा सब्जेक्ट, जैसे आप हिस्ट्री को ले लीजिए और उसके साथ या तो पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन लेते हुए चलिए। साथ ही हिंदी और करंट को भी आप रोज लेकर चलिए। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए उस पर भी एक वीडियो ला सकूं। मेरा काम आपके काम को आसान बनाना है जिससे कि आपकी मेहनत थोड़ी आसान और सही दिशा में जा सके। ना मैं आपको कोई सब्ज बाग दिखाऊंगा और ना ही ऐसे सपने के सौदागरों के चक्कर में पढ़ने की सलाह दूंगा। याद रखिए कि जो मेहनत करेगा वही पास होगा। जो शॉर्टकट और स्पून फीडिंग के चक्कर में रहेगा उसका इस घोर कंपटीशन में गला कटना तय है। अपने भविष्य और अपने माँ बाप के सपनों और उम्मीदों को याद रखिए और अभी से लग जाइए। ये सोच के पढ़िए कि अगर आप नहीं पास कर पाएंगे तो फिर इस एग्जाम को कोई और भी पास नहीं कर पाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत है मुझसे कहिए, मैं हमेशा मौजूद हूँ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।